हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नवोदय के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर सत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक। हमारा प्रश्न है, ठीक है, निम्न में से कौन सी एक संख्या क्या है 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा 60 है और तीसरा हमारे पास 80 और चौथा है 90। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको इसमें क्या करना है कि वो संख्या बताना है जो 3, 4 और 5, 6 से भाज्य हो, मतलब कि पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है 36 है, दूसरा 60, तीसरा 80 और 90 है। तो सबसे पहले आ जाओ, इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको याद रहे, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम। तो हम इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं, 3, 4, 5 और 6। लघुत्तम में हम सबको एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लघुत्तम निकाल लेते हैं जो हमारी बेसिक विधि है उससे। ठीक, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 का भाग देते हैं। हमेशा ये बात याद रखना कि सबसे पहले हमें 2 का भाग देना है। अगर 2 का नहीं जाता है तो फिर 3 का देना है, और 3 का नहीं जाता है तो 4 का देना है। इस तरह से पहले आपको स्टार्ट से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 का हम देंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 को वैसे के वैसे उतार देंगे, और 2 का चले जाएगा 4 में, तो 2 2 ना 4 हो जाएगा। 5 में नहीं जाएगा तो 5 को वैसे उतार देंगे, 2 3 6 होता है तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर और एक बार हमारे पास 2 आ चुका है, तो हम 2 का एक बार फिर दे देंगे। ठीक है, अब 3 को वैसे के वैसे उतार देंगे क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। और उसके बाद में हमारे पास 2 है, तो 2 एकम 2, और 5 को वैसे उतार देंगे और 3 को वैसे उतार देंगे क्योंकि 3 2 के पहाड़े में नहीं आता। अब इसका क्या करेंगे, हम 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 को एज इट इज उतार देंगे वैसे वैसे, और 5 भी नहीं आता 3 के बारे में, तो वैसे वैसे उतार देंगे और 3 एकम 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारे पास 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम 5 का भाग दे देंगे। तो 5, 1 को 1 ही रहने देंगे, फिर ये 1 को, क्योंकि 5 के बारे में 1 नहीं आता है ना, और 5 एकम 5, फिर को हम लगा देंगे 1 का 1 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सभी आज कट गए, तो हमारे पास 1 1 आ चुका है। अब हमें भाग नहीं देना। अब हमको इधर जो प्राप्त हुआ है जो गुणनखंड में, उनका क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन में मैच होना चाहिए, और अगर मैच हो गया तो वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देख लें हमारे पास, तो क्या करना, लघुत्तम निकालने पर एलसीएम। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 5 है ना। अब इसका हम गुना कर लेंगे, तो 2 2 ना 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा हमारा 60। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो है बी नंबर का, जो है वो हमारा 60 आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब कि 60 में हमारा जो है 2 का भी चले जाएगा, 3 का भी चले जाएगा, 4 का भी चले जाएगा, 5 का भी और 6 का भी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे समझ है, प्रश्न है हमारा कि संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 10, दूसरा है 50,050, तीसरा ऑप्शन है 5,050, चौथा ऑप्शन है 5,50,000। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनके स्थानीय जो मान है उनको जोड़ देना है। ठीक है, स्थानीय मानों को जोड़ना है तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम वो संख्या लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया है, उसको दी गई संख्या हमारे पास है 5,84,356। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो संख्या है, बेटा अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले जो स्टार्ट में जो संख्या आ रही है उसके पीछे जितने भी संख्या है 5 के बाद में उनका 0 लगा देंगे। क्या करना है, उनका 0 लगा देंगे। सबसे सरल तरीका करो, तो हमारे पास पहला जो संख्या है वो ये है, तो इसके बाद में जितनी संख्या 5 को 5 एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद में जितनी संख्या उतना 0 लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4, और ये हमारा होगा 5। ठीक है, फिर दूसरी संख्या देखेंगे, और उसके बाद में जितनी संख्या उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास दहाई की संख्या है ना, तो इसको देख लेते हैं। तो 5 का 5 लिख देंगे, और 0 का 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 एक ही संख्या है तो 1 0 लगा देंगे। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना है, और हमारे पास जो ऑप्शन आता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, तो 0 का 0 कर देंगे, 5 का 5 कर देंगे, फिर 0 का 0 कर देंगे, 3 0 है तो फिर 5 का 5 है तो 5 लगा देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया वो कौन सा आया है, देखो कौन सा आया हमारे पास,
आया चौथे नंबर का, ठीक है। कौन सा आया? चौथे नंबर का 5,50,000, 5,50,000 कौन सा आंसर आया? चौथे नंबर का आया, ठीक है। आएगा समझ में? ठीक। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 378 को गुणनखंडों में परिवर्तित करो। पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। दूसरा ऑप्शन है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। तीसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 है। चौथा ऑप्शन है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है। और इसका हमको गुणनखंड निकालना है, किसका? 378 का। तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो 300, ठीक है। तो 378 का हम यहाँ पे क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है 378। आपको पता होना चाहिए गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कितनी बार कि पहले हमको 2 का भाग देना पड़ेगा, अगर 2 का जाता है तो, और नहीं तो इकाई की संख्या को आपको देखना है हमेशा, ठीक है। अगर इकाई की संख्या सम है तो हमको किसका देना है? किसका देना है? 2 का देना है स्टार्ट, है ना। और अगर क्या हो विषम हो तो फिर हमको विषम संख्या से देना है, तो फिर 3 से देना होता है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 चेस चले जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बचा हमारे पास 1, तो इधर हो जाएगा 17, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। अगर हम अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 9 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें हम 3 का भाग दे के देखते हैं, किसका? 3 का, ठीक है। तो 3 18 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक। फिर 3 का चले जाएगा, तो 3 2 9 6, 3 एकम 3। फिर हम देख पा रहे हैं कि 21 भी 3 के बराबर आता है, तो 3 का भाग देंगे, 3 7 21। फिर देख रहे हैं हमारे पास तो क्या है? हमारे पास 7 है, तो 7 एकम 7, क्योंकि 7 में किसी की संख्या का भाग नहीं आएगा, तो 7 का 7 ही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमको जो प्राप्त हुआ उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर है वो है चौथे नंबर का है। कौन सा है? चौथे नंबर का जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि उसमें 3 बार लिखा है और 2 है और फिर 7 है। आगे समझ में? हमारा प्रश्न है 5 गुणा 11 गुणा 0 गुणा 11 बराबर है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है 55, दूसरा है 0, तीसरा है 56 और चौथा है 17, ठीक है। तो इसको हम हल करके बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखना, सबसे पहली बात आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी किसी संख्या का चाहे वो कितनी भी बड़ी हो चाहे कितनी भी छोटी हो, उसका अगर शून्य के साथ में गुना किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमें शून्य ही प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ दिया 5 11 0 और 11, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बता रहा हूँ कि हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? तो 0 आएगा, लेकिन आपको मैं यहाँ प्रूफ करके बता रहा हूँ कैसे करता है उसको, है ना। तो आप देखते हैं यहाँ पे, तो 5 का अगर हम 11 के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। फिर गुना करते हैं शून्य के साथ में तो क्या जाएगा? 0 जाएगा, ठीक है। अब 0 का हम गुना करते हैं किसके साथ में? 11 के साथ, क्योंकि हमारे पास इन दोनों गुना करा तो हमें ये प्राप्त हो गया। अब इसका गुना इसके साथ किया, है ना, इसके साथ किया तो क्या प्राप्त हुआ? हमें ये प्राप्त हुआ 0। अब 0 का हम किसके साथ करेंगे? 11 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? वो हम देख लेते हैं। तो 11 का 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो हमारा जो आंसर है वो इस प्रकार से क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणा 0 के साथ करने पर हमें 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। हमारा प्रश्न है 65 का कितने प्रतिशत 104 है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा 62.5%, दूसरा है 160%, तीसरा है 67.6%, चौथा है 125%, ठीक है। तो इसका हम हल करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे बोला गया है 65 का कितना प्रतिशत, ठीक है। तो हम करते हैं माना कि 65 का x%, ठीक है। 65 का x%, ठीक है। कितना है x%? 100 कितना है? 4 है, ठीक है। ये हमने माना है। अब ठीक है, मान लिया तो जैसा करते हैं वैसे कर लेते हैं। तो 65 गुना x
बटा 100 बराबर 104 का 104 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम क्या कर लेते हैं, 65 के साथ में गुना कर लेते हैं, 65x हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा बराबर 104 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर लेंगे अब इसका। पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा वो देख लेते हैं। तो पक्षांतर करने पर हमें क्या होगा कि x वाली संख्या का हमें निकालना है, तो x बराबर कर लेंगे 65 भाग में जाएगा बटे में, और ऊपर जो है ये दोनों संख्या का गुना हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने में ये भाग वाली संख्या गुना में जाती है। तो 100 गुणा 104। ठीक है, अब इनका हम गुना करते हैं, तो 104 का गुना अगर हम 100 से करते हैं तो 2 जीरो लग जाएगी बस। ठीक है, अब याद रखना कभी भी किसी संख्या के साथ में अगर जीरो वाली संख्या गुना करते हैं तो पीछे आपको कुछ नहीं करना है, केवल जीरो जोड़ देना है। ठीक, और अगर जीरो के साथ में गुना करना तो जीरो ही आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो हमने अब 65 का भाग देना है। अब हम 65 का अगर भाग देते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 160 रुपये। आप 160% आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।